हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। इस टेंस की पहचान क्या है पहले ये समझते हैं। पहचान, यदि वाक्य की क्रियाओं के अंत में, किसके अंत में, जब वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है या ते हैं आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का होगा। इसका रूल्स क्या है? इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जो ये मैंने बताया है आपको फॉर्मूला, जो आपको ये मैंने बताया है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज के साथ नोट लग जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो डू या डज तो नेगेटिव हो जाएगा। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी क्या है, रूल है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। राम स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हाँ, इस ट्रांसलेशन को करने से पहले हमें इसकी पहचान करनी चाहिए। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रिया मतलब जाना, जाना क्या है? क्रिया। उसके अंत में है ना ये ता है ना, ता है। तो वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का होता है। इस देखो, राम स्कूल जाता है, क्रिया है इसमें जाना, और लास्ट में ता है, तो हमारी पहचान क्लियर हो गई। अब हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार अंग्रेजी बनाते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, अभी कर्ता, देखो कर्ता, जो कर्ता होता है वो होता है काम करने वाला, काम करने वाला। जो कर्ता होता है वो होता है काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। इसमें काम कौन कर रहा है? राम स्कूल जाता है। भाई राम स्कूल जा रहा है तो राम ही तो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम स्कूल जाता है, वर्ब क्या इसमें? जाना, राम गो। और हाँ, गो है तो एस या एस लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो गो के साथ हमेशा एस लग जाएगा। राम गोज, इसके बाद टू स्कूल। और एक चीज, एक कर्म होता है। कर्म मतलब यही ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट स्कूल है, इसमें ऑब्जेक्ट स्कूल है। इस वाक्य में सब्जेक्ट तो राम है लेकिन ऑब्जेक्ट स्कूल है। अब ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट क्या या किसे, क्या या किसे प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो ये वाक्य पूरा हो गया। राम गोज टू स्कूल। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेके इस बात को समझते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है? हम पढ़ते हैं, तो हम का क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। और हाँ, जो कि सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगता है, वी स्टडी आ जाएगा। केवल बहुवचन के साथ एस या एस वर्ब में नहीं लगता है, बी स्टडी आ जाएगा और इतना हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत लिखो। वे लोग जाते हैं, वे लोग लिखे या केवल वे, बात वही है, बस दे आएगा, ठीक है। दे जाते हैं, दे गो, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। वे लोग जाते हैं, सेंटेंस हमारा बन गया। सीता आती है, कौन आती है? सीता। तो सीता क्या है? एक वचन है, एक वचन के साथ, एक वचन के क्रिया के साथ एस या एस लग जाता है भाई। सीता आती है, सीता सी ओ एम ई कम, और एस लगा दो, क्या होगा? कम्स, सीता कम्स, ये फुल स्टॉप। तुम खेलते हो, तुम का क्या हो जाएगा? यू। खेलने का मतलब प्ले। और हाँ, जो यू है वो
इसमें टेंस में प्लूरल में लेते हैं, बहुवचन में यू के साथ एस या एस नहीं आएगा। यू के साथ उसके वर्ब में एस या एस नहीं आएगा। मैं लिखता हूं, आई राइट, और इसके साथ भी आई भी बहुवचन में गिना जाता है। इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस बिल्कुल नहीं आएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। श्याम नहाता है, इसका कौन नहाता है? श्याम। श्याम बात हो जाएगा। भाई श्याम एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा ना, तो हो जाएगा श्याम बात। तो ऐसे हमारा हो गया कंप्लीट।